फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन गाइस, मोस्ट ऑफ यू आप ये वीडियो तब देख रहे होगे जब आपको एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया होगा और अब आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे होगे, जो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा जो आपको आपके वीएफएस की वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन चाहिए होगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि 1 नवंबर 2022 से एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो रहा है फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप वीएफएस की स्लॉट की वेट लिस्ट के लिए भी एंटर नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं कि एपीएस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं तो मैंने एक उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वो पहले डेफिनेटली विजिट करना इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अब वो चीज़ मैंडेटरी हो गई है। अब आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है आपका विडेक्स फॉर्म। इसमें दो फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला और एक होता है पीडीएफ वाला। आपको पीडीएफ वाला डाउनलोड नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला डाउनलोड करना है, जिसमें आप सारी डिटेल्स अपनी खुद फिल करोगे। इस फॉर्म में आपकी सारी बेसिक डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपके पासपोर्ट की डिटेल, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपका इंटेंडेड ट्रैवल डेट, सारी चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो। ये फॉर्म इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि जो जो चीज़ें आप यहाँ पे फिल करोगे वही सारे उनके डाटाबेस में जाएगी। जो आप इस फॉर्म में अपना इंटेंडेड ट्रैवल डेट भरोगे वही आपके पासपोर्ट के वीज़ा के ऊपर लिख के आएगी। तो इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। इस फॉर्म के ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इन फ्यूचर ले आऊँगा, तो आप उसके लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फॉर्म 54। ये फॉर्म 54 आपको आपके विडेक्स फॉर्म के सेकेंड लास्ट पेज पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये फॉर्म आपको आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन देना होता है। ये फॉर्म ये डिस्क्राइब करता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सारे ऑथेंटिक है और आप सारे लीगल लेजिट डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एडिशनल कॉन्टैक्ट में आपकी डिटेल होती है, एंड इन द केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, जैसे कि आपका अगर रिजेक्शन आ गया तो आप वो रिजेक्शन कैसे रिसीव करना चाहते हो, चाहे ईमेल से चाहे बाय पोस्ट। एंड इन दी एंड अगर आपके पास कोई लॉयर है जो आपके सारे ऐसी लीगैलिटीज़ हैंडल कर सकता है तो आप उनका भी नीचे उनकी डिटेल्स डाल सकते हो। अब बात आती है कॉलेज डॉक्यूमेंट्स पे। जो कॉलेज डॉक्यूमेंट्स का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिट लेटर, या आप उनको जर्मन में कहते हैं जुलासुंग बेशाइड। ये डॉक्यूमेंट आपको आपकी जर्मन यूनिवर्सिटी तब देते हैं जब आपको एडमिट मिल जाता है। ये यूजुअली केसेस में आपका फर्स्ट लेटर होता है जो आपको आपकी न्यू जर्मन यूनिवर्सिटी भेजती है। अब जो सेकंड डॉक्यूमेंट आता है जो आपको आपकी जर्मन यूनिवर्सिटीज भेजती है वो होता है फिजिकल प्रेजेंस लेटर। आफ्टर पैंडमिक ये लेटर मैंडेटरी हो गया और यूनिवर्सिटीज एडमिट लेटर के साथ ही ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेज देती है, जिसमें स्टेट किया जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी फिजिकली अटेंड करने जर्मनी आना ही होगा। उसके बाद जो थर्ड लेटर आता है वो है एक्सटेंशन लेटर। अगर आपकी अपॉइंटमेंट आपकी क्लासेस शुरू होने से 4 वीक के अंदर या बाद है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लासेस 17 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है एंड आपकी अपॉइंटमेंट 5 अक्टूबर को है या उसके बाद, आपको एक एक्सटेंशन लेटर चाहिए जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट कर रही है कि अगर ये स्टूडेंट अपनी क्लासेस लेट होने के बाद भी आएगा तो हमें कोई इशू नहीं है, आप इनको वीज़ा दे सकते हो। ये मैंडेटरी हो जाता है अगर आपके अपॉइंटमेंट आपके क्लासेस शुरू होने के 4 वीक के अंदर या 4 वीक के बाद है। अब बात आती है 4 टाइप के डॉक्यूमेंट, जो है आपका इनरोलमेंट लेटर। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मीडियम या बाय पोस्ट इनरोलमेंट अलाउ करती है कि आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन या बाय पोस्ट भेज दीजिए और वो आपको इनरोल कर लेंगे, आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाओगे। जब आप उस यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपने वीज़ा प्रोसेस में लगा सकते हैं। फिर आता है जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका सीवी। आपके सीवी में आपकी सारी बेसिक डिटेल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सारा होता है। अगर तो आपको इसका एक बेसिक फॉर्मेट चाहिए तो आप यूरोपास से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी टेबुलर फॉर्म का एक सीवी अच्छा होता है, बस उसमें आपकी सारी डिटेल्स क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। आप टेम्पलेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इजी टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप यूरोपास का देख लो, अगर आपके पास कोई आपका कस्टम टेम्पलेट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो है आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर तो आपके पास इंग्लिश टॉट के लिए आइल्स या टॉफल है एंड फॉर जर्मन टॉट गोआइते सर्टिफिकेट्स या टेस्ट जाफ है, फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पास इंग्लिश एक्सपीरियंस के बेसिस पे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ली है। इन न्यू चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो अक्टूबर 2022 में आई थी, तो उसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है कि एग्जामिशन लेटर एंड लैंग्वेज ऑफ मीडियम विल नॉट वर्क, बट फॉर सम केसेस एक्सेप्ट हुए है। उसमें उन्होंने क्या किया है, उनमें जो आपका एडमिट लेटर है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है यूनिवर्सिटी के साइड से कि हम इस स्टूडेंट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एंड वी डोंट नीड एनी फर्दर प्रूफ।
तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट रिसेंटली है, अगर थोड़े टाइम में होने वाली है, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी साइड से एम्बेसी को मेल कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको एम्बेसी बोल देती है कि आपका एग्जामेशन लेटर के बेसिस पे चल जाएगा, तो आप वो साथ में एम्बेसी का प्रिंट आउट लेके अपना एग्जामेशन लेटर लेके VFS एप्लीकेशन में जा सकते हैं। फिर आते हैं आपके प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th एंड 12th, 10th की मार्कशीट एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब एक पीस ऑफ एडवाइस, अब जैसे कि मेरे केस में मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था 12th का, तो अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल जो आपके पास नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार डिजी लॉकर विजिट कर लो। जैसे कि आपको पता है डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें आपके सारे एजुकेशन एंड सारे गवर्नमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आपको उधर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे कि वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और IT लॉ के अंदर वो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, ऑथेंटिक होती है। फिर जो नेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपके आते हैं ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स। अब ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स में अगर तो आपके पास डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है तो वेल एंड गुड, वरना आप डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट या इंडिविजुअल सेमेस्टर की मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हो। एंड फॉर सम रीज़न अगर आपके पास अभी भी डिग्री नहीं है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, आपकी कोई जॉब थी या इंटर्नशिप थी, तो आप उनके भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने वीज़ा प्रोसेस में ऐड कर सकते हो। अब है आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट। जैसे कि आपको पता है फ्रॉम अक्टूबर 2022 ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट 11,208 यूरोस तक इंक्रीज होगी, जो बनते हैं 934 यूरोस पर मंथ, जो आपको पर मंथ आपके जर्मन बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो जब आप वो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बना लोगे तो उसका 06 ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन का लेटर भी आपको अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के साथ लेके जाना है। अब आप ब्लॉक्ड अकाउंट किसी भी सर्विस से बनवा सकते हो, जैसे एक्सपैट्रियो, कोरैकल, फिनटीबा या लोकल बैंक लाइक कोटेक हो गया, ICICI बैंक हो गया, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो भी उस पर बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आते हैं वो आते हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर तो आप ब्लॉक्ड अकाउंट बना रहे हो तो आप एक्सपैट्रियो, फिनटेबा या कोरैकल के लो, क्योंकि इधर ही आपको उनके वैल्यू पैक्स में हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है, सो आपका हैसल बहुत ख़त्म हो जाता है। सो आप इन्हीं तीनों ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है आपकी 180 डेज तक की वैलिडिटी होती है, और अगर आप ये ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर से ट्रैवल इंश्योरेंस लोगे तो आपको फ्री मिल जाती है, वरना आप अपनी अलग से भी थर्ड पार्टी ले सकते हो। वो थोड़ी आपको कॉस्ट पड़ती है। फिर बात आती है आपकी बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ की। जैसे कि आपको पता है जो बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ होती है उनकी डायमेंशन अलग होती है। सो ये फ़ोटोज़ वैसे तो वहाँ पे 2-3 मांगते हैं, बट सेफ साइड के लिए आप 5-6 ले जाना अपने साथ, क्योंकि ये सेट ही आते हैं। जब आप भी अपने फोटोग्राफर के पास जा रहे होगे तो वो 5-6 ही देते हैं, तो वो सारी ले जाना अपने पास इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। उसके बाद एंड में आता है APS सर्टिफिकेट। 1 नवंबर से APS सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा, उसके बिना आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। बट अगर आपकी अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में है तो आप अभी के लिए सेफ हो। 1 नवंबर के बाद APS मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये कुछ आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ये वो लोग लगा सकते हैं जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है, या वो लोग जिनके पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोर्स पेड है। तो इसमें आता है आपका पहला कि आप अपने स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवा सकते हो अपने पेरेंट्स से कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करेंगे। उसके बाद जो एक और डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जा सकते हो वो आ गया आपकी कोर्स पेमेंट रिसीट, जब आपने कोर्स के पैसे दिए उसकी रिसीट ले जाना। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना लोन सैंक्शन लेटर भी ले जाना साथ में, कि आपने लोन अप्लाई किया और ये उस लोन का सैंक्शन लेटर है। अब फिर एंड में अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो जो आपको अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाने हैं। अब ये कितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं 2 फोटोकॉपी और एक आपका ओरिजिनल सेट। उन फोटोकॉपी को नोटराइज नहीं कराना है, आपको प्लेन फोटोकॉपीज लेके जानी है। अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो 3 फोटोकॉपीज ले जाओ, बट 2 सफिशिएंट होती है। वो 2 फोटोकॉपी अपने पास रखेगी और आपको ओरिजिनल वापस दे देगी। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाने। जो आप अगर कोई और अपनी साइड से डॉक्यूमेंट लेके जाओगे लाइक ITR हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गए, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो आपको इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया आपको इनका ही ध्यान रखना है। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट अपकमिंग डेट्स में है। एंड एक और चीज़, कोई डरने वाली बात नहीं, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन मिस भी रह जाता है, आपको डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं आएगा। आपको पहले एम्बेसी की तरफ से एक पेंडिंग मेल आएगा कि आपका एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप उसको इस डेट तक डिपॉजिट करा दो, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।